क्या हम में से हर आदमी हर साल एक पेड़ नहीं लगा सकता? अगर ऐसा हो जाए तो क्लाउड बर्स्टिंग यानी बादल फटने की घटनाएं होना बंद हो जाए। हाल ही में हुई है, आपको याद होगा, उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं पिछले एक दशक में इतनी ज्यादा क्यों होने लगी? अब मल्टी क्लाउड बर्स्टिंग की स्थिति पैदा हो गई, यानी एक साथ कई बादल एक ही जगह पर फटने लगते हैं। इससे भारी नुकसान हो रहा है। पहली वजह यह है, अब इसकी वजह जान लेते हैं। पहली वजह यह है, टिहरी बांध बनने के बाद ऐसी घटनाओं में ज्यादा इजाफा हुआ है। टिहरी में भागीरथी नदी पर करीब 260.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है, जिसका जलाशय मतलब जहां पानी इकट्ठा होता है वो एरिया 4 क्यूबिक किलोमीटर इलाका है वो, जिसमें पानी फैला है। 32 लाख एकड़ फीट पानी। इसका ऊपरी जल क्षेत्र करीब 52 वर्ग किलोमीटर है, 52 स्क्वायर किलोमीटर। अब जिस भागीरथी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र यानी वाटर स्टोरेज का एरिया पहले काफी सीमित था, बांध बनने के बाद वो बहुत बढ़ गया। इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह पानी इकट्ठा होने से क्या हुआ? बादल बनने की प्रक्रिया तेज हो गई। लेकिन बादल बन तो गए, अब बरसेंगे कहां? तो वो वहीं बरसते हैं जहां पे पेड़ होते हैं। पेड़ कहां है? वो पहाड़ पे है, मैदान में है ही नहीं, तो एक जगह बरस जाते हैं। मानसून सीजन में ये बादल इस पानी को सह नहीं पाते और फट जाते हैं। दूसरी वजह, पूरे उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। नदी के प्राकृतिक बहाव को बाधित करने से प्रकृति संतुलन बहुत बदला है। प्रकृति में संतुलन है ही नहीं, असंतुलित हो गई है प्रकृति। इसीलिए बादल फटने की घटनाओं में तेजी आई है। पर्यावरण बहुत असंतुलित है। पहाड़ों का जो बारिश पहले 7 दिनों में होती थी वो अब केवल 3 दिनों में हो जाती है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। साथ ही मानसून सीजन जो पहले जून से सितंबर तक होता था वो अब जुलाई और अगस्त तक सिमट गया है, इसके आगे होती नहीं बारिश। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई ज्यादा बारिश की वजह यह भी है कि वन कहीं ज्यादा है कहीं कम। पहाड़ पर ज्यादा है, मैदान में बहुत कम। अब उत्तराखंड के 70% से अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में वन है, लेकिन मैदानी इलाकों में वन नाम मात्र के ही हैं, नहीं है ऐसा समझिए। ऐसे में मानसूनी हवाओं को मैदान में बरसने के लिए अनुकूल वातावरण मिल नहीं पाता, और वो फिर कहाँ जाते हैं? फिर पर्वतीय इलाकों में चले गए, वहीं घने वनों के ऊपर पहुंच गए, बरस गए, जबरदस्त बरस गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज जरूरत सिर्फ पर्वतीय इलाकों में ही नहीं है, बल्कि मैदानी इलाकों में ज्यादा है जंगल बनाने की जरूरत। जंगल बढ़ाइए, पेड़ उगाइए, यानी पेड़ लगाओ। चलो माँ के ही नाम सही लगाओ, तो माँ के नाम भी लगाओ, पिता के नाम भी लगाओ, बच्चों के नाम से लगाओ। सिर्फ सरकार नहीं कर सकती कुछ, हर काम सरकार नहीं करेगी, आपकी भी जिम्मेदारी है। पेड़ तो लगाओ, वरना आपकी आने वाली पीढ़ियां हिल स्टेशन देख नहीं पाएंगी। बाकी बची कुछ ही जो कमी रह जाती है उसे शहर से जाकर पर्यटक पूरी कर देते हैं। यहाँ दिल्ली और नोएडा से जाकर दनादन होटल खुल रहे हैं, रिजॉर्ट खुल रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, गंदगी बढ़ रही है। कोई प्लानिंग नहीं है कि किस इलाके को कितने साल के लिए डेवलप किया जाएगा। मेरे ख्याल से तो हिल स्टेशन पर राशनिंग कर देनी चाहिए। हर साल आप तय कर दीजिए कि इतने लोग इतने दिन के लिए जाएंगे, उनका आना जाना तय हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उत्तराखंड और हिमाचल जैसे प्रदेश अगले कुछ सालों में अपनी सुंदरता खो बैठेंगे और कोई आना जाना भी बंद कर देगा। टूरिज्म जहाँ रेवेन्यू सबसे ज्यादा टूरिज्म से आता है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए शुरू कर दीजिए हर साल एक पेड़ लगाना, और जारी रखिए उनकी सेवा करते रहना, वो भी जरूरी है। ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।